अनुभव ये बताइए कि अपने अपने दावे दोनों दलों के हैं और इन सब के बीच अब क्या चल रहा है लखनऊ में, क्योंकि मैनपुरी में भले ही ये दावा किया जाए कि जीतेंगे, लेकिन लड़ाई कड़ी है, बड़ी है और नेताजी के विरासत को चुनौती देनी है, तो इतने हल्के में तो बीजेपी ले नहीं रही होगी। क्या वहां से चर्चाएं निकल कर सामने आ रही? पहला सवाल तो यही है कि डिंपल यादव के सामने कौन होगा? सबसे महत्वपूर्ण अवदेश ये है कि ये जो सीट है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई। 2019 में मुलायम सिंह यादव यहाँ पर जीते और सांसद बने। अब उस सीट पर ही बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को इस चुनाव मैदान में उतारा। तो सिंपैथी तो जाहिर सी बात है कि सिंपैथी डिंपल यादव के साथ होगी, समाजवादी पार्टी के साथ होगी, और जो वहाँ पर हमके वोटों का समीकरण है वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही दिखता है। लेकिन आखिरी वक्त में डिंपल यादव का नाम घोषित किया गया है। अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें, वहाँ पर तेज प्रताप यादव के लिए ही तैयारी थी, सब लोग राजी थे। लेकिन 2 दिन पहले जब सब लोग सैफई पहुँचे, रामगोपाल यादव भी थे, अखिलेश यादव भी थे, परिवार के और लोग भी थे, तब ये तय हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवपाल जी का जो अभी रुख सामने नहीं आ पा रहा है, साथ आएंगे नहीं आएंगे। तो अगर तेज प्रताप को लड़ाएं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ इस तरीके की बात देखने को आए जिसका कि नुकसान उठाना पड़े। इसलिए फिर ये तय हुआ कि अच्छा ठीक है, अगर हम डिंपल यादव को उतारते हैं वहाँ पर तो शायद शिवपाल जी कम से कम इस चीज़ को देखें और शायद उनके प्रति जो है वो अपना या तो उम्मीदवार ना उतारें या फिर वो न्यूट्रल ही हो जाए, कुछ कहें ना। तो इसलिए डिंपल यादव का समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर उतारा है। पर देखिए बीजेपी को क्या मौका मिल गया, संजय चौधरी क्या कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है समाजवादी पार्टी को क्या दिखता है, अपना परिवार ही दिखता है। आजमगढ़ में चुनाव लड़ाने की बात हुई तो धर्मेंद्र यादव आ गए, अब मैनपुरी में बात हुई तो डिंपल यादव आ गई। यही बात बीजेपी कह रही है और यही बात अब वो चुनाव में लेकर जाएगी, बाई इलेक्शन में लेकर जाएगी। तो जो समाजवादी पार्टी पर आरोप बीजेपी लगाती है कैंडिडेट घोषित करने के बाद, एक बार फिर वो कह रही कि हमारे आरोप सही हैं जो हम बात कहते हैं। अब जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी की देखिए एक कोर कमेटी की पहले बैठक होनी है, वो 12 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर होगी। 3 नामों का पैनल मंगाया गया तीनों जगहों के लिए जहाँ जहाँ भी बाई इलेक्शन होने हैं। और मैनपुरी में बीजेपी की कोशिश है कि किसी शाख के लीडर को लड़ाया जाए, क्योंकि अगर वहाँ पर यादव वोट जो है वो 4-4.5 लाख है तो शाख के वोट भी तकरीबन 2.5 लाख के आसपास है, फिर उसका लोधी वोट भी तकरीबन 1 लाख है। तो बीजेपी ये कह रही कि हमारे पास जो अदर वोट हैं अदर कास्ट के, वो हमारे पक्ष में रहेंगे, वो इसी रणनीति के तहत, इसी फॉर्मूले के तहत काम करेंगे। हमने उनसे पूछा कि भाई अपर्णा यादव भी तो है, अगर समाजवादी पार्टी ने एक बहू को खड़ा किया तो आप दूसरी बहू को खड़ा करिए। तो उनका साफ तौर पर पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, हमने उनके नाम पर कोई विचार नहीं किया और वो भी फिलहाल वहाँ उपचुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी की तरफ से अगर कोई नाम आएगा, कोई क्षत्रिय उम्मीदवार हो सकता है, कोई शाख के उम्मीदवार हो सकता है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट की घोषणा 13 या 14 तारीख को होगी। जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।